हेलो फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है इसका नाम रखा हूं बैंक निफ्टी का हालचाल। ये इसलिए क्योंकि यूजुअली मैं दोनों को कॉम्बिनेशन कर देता हूं, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो आज बैंक निफ्टी का अलग करेंगे बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर मोर फोकस्ड ऑन बैंक निफ्टी, और यस्टरडे मैंने मिस कर दिया था बैंक निफ्टी का देखना। Because sometimes when we have our own trading, own set of things, set of life, sometimes we get distracted. कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि निफ्टी 50 देख के जो अपना फोरेक्स या जो भी जहां पे ध्यान लगाना है करके चले जाते। तो दैट इज वन इशू। तो वो सोच के मैं सोच रहा हूँ आज का ये वीडियो जरूर बैंक निफ्टी के ऊपर करेंगे। तो बैंक निफ्टी भी आज का फोकस है, और इसमें डायरेक्टली चलते हैं मेरे की लिस्ट पे। मैं करेंसी का एनालिसिस कर रहा था इससे पहले, सो इट इज इसीलिए दिख रहा है कि वी हैव करेंसी। So now for this one, you all know that I'm using the rainbow setup. I'm directly gone to Bank Nifty. Previous जो buy attempt हो रहा था हमारे Fed के दिन के साथ, जो buy attempt it did not work out. We had a sell. उसके बाद once again we are having a full green candle. Now we have a full green candle with a red background. These of situations are a warning that market is very much mixed. Very much mixed. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, छोड़ने मतलब छोड़ने वाला लेवल तो है नहीं। 44,900 ये रहा। चलिए ये देखिए, यहां से एक लाइन बनाते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट across the time frame. It acts as very important support line. तो ये जो कमबैक अगर हुआ बैंक निफ्टी में, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कमबैक, ताकि इफ इट कैन सस्टेन अबव ये जो लेवल है 45,900, एंड फाइनली ये जो टॉप बनाया कैंडल का 46,300 के ऊपर, इफ बैंक निफ्टी इज एबल टू सस्टेन, दैट इज बहुत ही बढ़िया न्यूज रहेगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सस्टेन नहीं हो पा रहा है, और ये भी क्लियर है कि मोमेंटम से देखिए ग्रेजुअली मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है। इट इज ग्रेजुअली गोइंग अप, और यहाँ पे कैंडल भी बोल रहा है कि प्राइस एक्शन बुल के हाथ में। बहुत ही एक मिक्स मार्केट सिचुएशन होके बन चुका है। तो ये सब सिचुएशन में एग्रेसिव डायरेक्शनल बाई तो काम नहीं करेगा। जो मेरा प्रेफरेंस है कि एक डायरेक्शनल बाई मिले, उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लो और बढ़िया पैसा आ जाए। तो यहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं बाई करूं, ये स्पेकुलेट करके चलो यहाँ से सपोर्ट होगा, जो अभी तक सिग्नल है नहीं। ये जो अगर पॉसिबल भी है, प्रॉब्लम हो जाता है कि क्योंकि रेनबो का मिनिमम रिक्वायरमेंट है फुल ग्रीन कैंडल। सो फुल ग्रीन कैंडल मेरे पास है, टेस्टी मोमो का सपोर्ट वो भी मेरे पास है। बट इफ वन गोज फॉर बुल स्प्रेड लाइक बाय कॉल, उसमें सिंस मोमेंटम नहीं है, थीटा का वेटेज भारी पड़ता है। सो ऐसा कॉल स्प्रेड सोचना जहां पे थीटा का या जो टाइम वैल्यू पोर्शन है वो टाइम वैल्यू कम हो। टाइम वैल्यू विल वर्क अगेंस्ट यू, जैसे जैसे टाइम खत्म होगा उसका वैल्यू चला जाएगा, सिंपल। तो इसीलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेरा प्रेफर्ड है। तो इसके लिए जो मैं वेट करूंगा बैंक निफ्टी में बेहतर ट्रेडिंग के लिए, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो आप इंडेक्स फ्यूचर में डाल सकते हो। मैं मादर सेटअप यूज कर रहा हूं। आप इंडेक्स फ्यूचर में वी कैन पुट इट, तो सारा सेक्टर सब कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ अलर्ट डालने हैं। एक तो ये जो लेवल है 46,300, उसका अलर्ट डालिए, और साथ में शॉर्ट ट्रेंड जो बुलिश, मतलब ये जो बैकग्राउंड जो ग्रीन है वो जो बुलिश है, तो शॉर्ट ट्रेंड बुलिश अलर्ट दिए जाएंगे। तो देन देयर कुड बी अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल्स। सो एक अलर्ट ये लेवल पे क्रॉसिंग अप, और एक अलर्ट की शॉर्ट ट्रेंड बुलिश, मतलब बैकग्राउंड पूरा ग्रीन हो जाए, तब जाके कॉन्फिडेंस मिलेगा हाँ बैंक निफ्टी में कुछ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग चल सकते हैं 125 मिनट्स पे, जो मोर शॉर्ट टर्म स्विंग फ्रेम है। उसमें देखिए, उसमें भी मिक्स मार्केट सिचुएशन है। एक बाई का कैंडल, बट कैंडल बहुत ही छोटा है,
दिस काइंड ऑफ कैंडल में मैक्सिमम स्टॉप लॉस इज टाइट, काफी टाइट। जिनको टाइट स्टॉप लॉस में काम कर सकते हैं, यू कैन ट्राई कि ये क्लोजिंग के बाद इफ इट्स अ फुल ग्रीन कैंडल विथ अ ग्रीन बैकग्राउंड, यू कैन गो विथ दिस एज अ स्टॉप लॉस। मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो नहीं, मिन स्टॉप 45,000, दिस इज द लेवल। गलत आ रहा है यहाँ पे 40, एक्चुअली कैंडल फॉर्म नहीं हुआ, कंप्लीट होना पड़ेगा फॉर द टेबल टू अपडेट। टेबल आई हैव स्पेसिफिकली क्रिएटेड बेस्ड ऑन क्लोजिंग, नॉट लाइव, बिकॉज क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको लाइव चाहिए तो मैनुअली चेक कर सकते हैं। मैक्स स्टॉप लॉस इज द कैंडल बॉटम। So 45,800 will be the stop loss, whereas we know the strong resistance is this one 46,360। बट मुझे लगता है बेहतर ट्रेड जो होगा शॉर्ट टर्म स्विंग फ्रेम के लिए, ये जो लेवल्स है इसके बाद ग्रेजुअली छोटा पोजीशन करके एंटर करना अंटिल दिस फाइनल लेवल ब्रेक्स। उसके बाद जाके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग अपसाइड तक देख सकते हैं अप टू दिस एरिया कि 45,000 47,785। यहाँ पे लेवल है 47,050। देन वी हैव 46,590 के आसपास, और एक लेवल है जो 46,360 70 के आसपास। So it's more of a consolidation मोड में, consolidation probability high। तो rather than आपको aggressive buying का बैंक निफ्टी में सोचना नहीं चाहिए। Now coming down to 15 minutes। 15 मिनट्स में यूजुअली जो लोग ट्रेड करते हैं, आइदर फ्यूचर कर रहे हैं तो रेनबो से इजी है, अगर ऑप्शन कर रहे हैं तो एक चीज याद रखना पड़ेगा कि ऑप्शन मींस मोमेंटम। जब भी मोमेंटम आपके तरफ नहीं है, थीटा का जो भूत है वो आपके ऊपर सवार हो जाएगा। सो यू नीड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फॉर दिस। 15 मिनट्स में एक बाई सपोर्ट के हिसाब नाते एक बेस बना रहा है। दीज आर द लेवल्स वी हैव सीन। ये इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट हुआ है स्लैंटिंग जोन से। इसका मतलब वेरी लाइकली ये माउंटेन टॉप का जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करेगा, मतलब 46,300। तो आप यहाँ पे अलर्ट डाल सकते हैं एंट्री करने के लिए प्राइस एक्शन बुलिश, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक फुल ग्रीन कैंडल। बट दिस इज मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पे मोमेंटम फेड हो रहा है। कोई भी एंट्री के लिए यू एटलीस्ट वांट द शॉर्ट टर्म मोमेंटम टू कम बैक, एंड वो भी ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। नेक्स्ट, सॉरी दिस वन नहीं, इसमें एक बार डुप्लीकेट लगा लेते हैं। तो इसमें जो हम लोग अब बैंक निफ्टी में देखने जा रहे हैं, दैट इज डेली चार्ट में हम लोग आ गए, एंड उसमें मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं कि ऑप्शंस, ऑप्शंस का सेटअप। और ऑप्शन सेटअप करने के लिए मुझे और एक इंडिकेटर्स का जरूरत पड़ेगा विद इन द वे। दिस इज द रेनबो मोमो, एंड आई हैव डन ऑटो एंड अप्लाई। हियर यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, दैट इज द बैंक निफ्टी में जो ट्रेड्स है, विच इज बुल के साइड कोई ट्रेड नहीं चल रहा है ऑन अ डेली बेसिस। लास्ट जो ट्रेड आया था दैट वाज एक बेचने का अपॉर्चुनिटी, जो आते ही नेक्स्ट डे स्क्वायर ऑफ हो गया। दैट वाज लॉस मेकिंग वन। ऑपोजिट साइड मूवमेंट हुआ, इट वाज लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। इससे पहले जो ट्रेड बेहतर गया था, दिस वाज द लास्ट बेस्ट ट्रेड दैट हैज गॉन अप ऑन दिस वन, दिस पैरामीटर में जो ट्रेड गया था। उसके बाद से डेली वी डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ मेजर ट्रेड ऑन द ऑप्शंस, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। तो बाय के साइड डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑब्वियसली वी विल नॉट बिगर अपॉर्चुनिटीज। शॉर्ट के साइड जो चल रहा है, शॉर्ट के साइड ये कॉल चल ही रहा है, तो जो भी अलर्ट्स यहाँ पे टेबल्स चेंज हो रहा है ऑप्शन में, काइंडली नोट कीजिएगा दोज विल बी वैलिड ओनली एट क्लोजिंग। क्लोजिंग पे कोई भी आप जो टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, वो जो क्लोजिंग या नियर क्लोजिंग में जो अलर्ट जो ट्रेड सस्टेन करेंगे, दोज आर द राइट ट्रेड्स।
सो डेली इज नॉट द वन वी आर लुकिंग फॉर। ऑब्वियसली जिनको ऑप्शन कर रहे हैं आप लोग शॉर्ट टर्म स्विंग फ्रेम में करेंगे। आप बाई कर रहे हो तो यू विल गो फॉर द मंथली कॉन्ट्रैक्ट, सेल कर रहे हो तो यू गो फॉर द वीकली कॉन्ट्रैक्ट। सेल पुट लाइन वन, सेल पुट लाइन वन मतलब यहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रेड चल रहा है 45,670, तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे आपको सेल करना है। तो 670 का तो कोई स्ट्राइक होता नहीं है, 45,600। तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं, WWW1NSE। डिफरेंट जगह है, हम लोग ओरिजिनल वेबसाइट्स में ही जा रहे हैं, और यहाँ पे ऑप्शन चेन था ही डायरेक्टली। मार्केट डेटा, आप डायरेक्ट जहां से सेंसिबल से ट्रेड कर रहे हैं या जहां से भी कर रहे हैं तो वहां पे डायरेक्ट देख सकते हैं, ब्रोकर के टर्मिनल पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो आ रहा है 21,670 के आसपास बोल रहा है। और ये जब से ये फ्लैट लाइन चालू हुआ है तब से ये ट्रेड एटलीस्ट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्लैट लाइन। और जैसे ही सिग्नल आ रहा है आज पुट लाइन, मतलब मार्केट का 125 मिनट्स में जैसे ही ग्रीन कैंडल अपवर्ड प्रेशर है, दिस इज आस्किंग अस टू डू सेल कैंडल पुट लाइन वन। तो यहाँ पे और कैंडल का बॉटम जो है दैट इज 45,800 के आसपास। सो वी विल गो फॉर टू काइंड ऑफ पुट सेलिंग, 45,800 एंड 45,600. So now we will go to बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट जो एक्सपायरी आप लोगों को क्लियरली ऊपर दिख रहा है, देख लीजिए 14 फरवरी। उसके लिए हम लोग 125 मिनट्स चार्ट चूज किए हैं। 45,600 is at 232, 45,800 is at 300। तो यहाँ पे हम लोग जो जिसको बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड, मतलब 45,800 का जो पुट है, वी विल सेल दैट वन एंड वी कैन गो फॉर अ कवरिंग स्प्रेड बनाना बाय बाइंग 45,700। We can sell 45,600 and we can go buy for the 45,500। इसको कहते हैं स्प्रेड बनाना। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। अगर आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो तो काइंडली फॉलो द सिग्नल्स एज पर द क्लोजिंग। क्लोजिंग पे जो सिग्नल है और नियर क्लोजिंग पे जो सिग्नल वैलिड है, दोज आर द राइट सिग्नल। ये जो मार्केट है ये यूजुअली मोर रेंजेस स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना के जीतने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हम लोग बुल स्प्रेड बियर स्प्रेड अगर बनाएंगे तो उसमें लो प्रोबेबिलिटी है, बुल स्प्रेड का थोड़ा बहुत जीतने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसके साथ साथ और भी एक यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे भी कोई बाई साइड ट्रेड नहीं आ रहा है 125 मिनट्स में। मैं SDRSI-X को चेंज कर दिया ऑप्शन सेटअप में। 3 बुल साइड ट्रेड आते हैं बाई साइड, 3 आते हैं सेल साइड शॉर्ट के लिए, शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज। तो 2 सेल साइड अपॉर्चुनिटीज करंटली चल रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट में हम लोग जा रहे हैं विच इज मोर ऑफ एन इंट्राडे। इंट्राडे कोई बुल स्प्रेड का अपॉर्चुनिटी है नहीं, दिख नहीं रहा है। लास्ट जो एग्जिट हुआ था दैट वाज ऑन द, मतलब कल का जो मूवमेंट था दिस वाज ऑन द मोर ऑफ लेटर दिस पार्ट ऑफ द मूवमेंट। इट दिस इज सॉर्ट ऑफ odd movement दिखा रहा है। दिस इज मोर ऑफ अ गैप अप ऑन द साइड, दिस इज अ गैप अप दिखा रहा है। सो दिस इज नॉट द ट्रेड। ये सब ट्रेड्स इज मे नॉट बी द राइट वन। बैकग्राउंड का जो ट्रेड चालू होता है दैट इज मच बेटर वन। और हर ट्रेड के लिए एक प्राइस एक्शन बुलिश कैंडल का बहुत जरूरी होना है। तो अनलेस वो सब हो रहा है, आई डोंट थिंक वी शुड गो फॉर एनी काइंड ऑफ बुल स्प्रेड राइडिंग। और इंट्राडे में थिंग्स आर वोलाटाइल। मैं रिकमेंड करूंगा रैदर इंट्राडे के लिए
बेहतर होगा ये सेटअप इस्तेमाल करना, rather than, because candlesticks will add the volatility जो नॉइज चाहिए इंट्राडे में, वो नॉइज कैंडलस्टिक विल ऐड टू इट, तो उसको लगा के, तो कैंडलस्टिक के हिसाब से अगर देखेंगे 125 मिनट, 125 मिनट्स को हम लोग पहले देखेंगे, और 125 मिनट्स में क्लियरली दोजी बनाया है, ये ऊपर की तरफ मूव दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बैंक निफ्टी का स्प्रेड बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये स्टॉप लॉस होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ है, तो बैंक निफ्टी का ये जो ड्रॉप, ये जो कैंडल वाइज जो स्पाइक दिख रहा है, दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी कि लो कॉस्ट में एक बुल स्प्रेड फॉर द फ्यूचर बना सके। बट but this is more of a will be a positional opportunity than this will be an intraday opportunity। और इसमें भी जैसे जैसे दोजी बना रहा है, विद दिस वन इट इज नॉट अ फुल्ली बुल मार्केट, सो छोटा पोजीशन करके ये सब रिस्क लेना चाहिए। और इंट्राडे में कैंडल क्लियरली बोल दे रहा है, इफ आई ब्रिंग इट टू द लाइन चार्ट, that once the bank nifty starts challenging ये जो लेवल है 46,060 का लेवल है, उसको जब चैलेंज करना चालू करेगा अपसाइड, तब जाके बुल स्प्रेड के बारे में सोच सकते। यहाँ पे अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बनाया है। लेट्स मूव इट टू डाइवर्जेंस और इसको बंद कर देते हैं। ये ड्रॉप के बाद मोमेंटम ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, एक ग्रेजुअल ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। प्रीवियस जो ब्रेक था बॉटम का, उसके आसपास ये सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश चल रहा है। सो फर्स्ट बुल के लिए लेट इट ब्रेक दिस एरिया 46,070 के ऊपर सस्टेन कर, एंड फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अगर लगे कि शॉर्ट साइड दिस इज कमिंग बैक फ्रॉम दिस येलो सपोर्ट लाइन, so you now please एटलीस्ट इसके नीचे जाए, पहला दोजी का जो सिग्नल है इसके नीचे जब जाना चालू करेगा 45,900, तब जाके आप डाउनसाइड अलर्ट के बारे में सोचिएगा, क्योंकि मे बी इट विल कम डाउन टू टेस्ट द ट्रेंड लाइन, और शायद एक रेंज बन जाएगा। यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर द स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, सॉरी, कि 46,100 और नीचे की तरफ 45,700, this kind of strangle, that obviously with the options you will be guided। सो कैंडल को कंसल्ट करने के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, इंट्राडे वी नीड सम नॉइज, जो बेसिकली रेनबो कैंडल के साथ नॉइज कट ऑफ हो रहा है, which is good for future holding, which is quite good for positional trading, but may not be that good for intraday trading, especially with options। ऑप्शंस द एग्जैक्ट जो जो लेवल्स है वो लेवल्स का होना जानना जरूरी होगा, एंड कैंडल कैन गो एंड गाइड अस, एंड द रीडिंग्स देखिए, रीडिंग्स कैन आल्सो बी प्रीटी ऑन द वोलाटाइल साइड rather than 125 मिनट। 125 minutes readings will be more stable, but this will add to की overnight holding। so overnight holding practice करने के लिए पहले बहुत छोटा छोटा क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कीजिए, उसके बाद बड़ा क्वांटिटी में शिफ्ट होइए, और उसमें भी क्लास से गाइडेंस लीजिए हाउ टू इंक्रीज योर पोजीशंस। सो ये जो 3 शॉर्ट साइड ट्रेड है, अगर आपके पास मार्जिन है, यू शुड स्टार्ट ट्राइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस विद क्रिएटिंग स्प्रेड, नॉट नेकेड सेल पुट बोल रहा है, बट रादर आप स्प्रेड क्रिएट करके इसको करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आई होप बैंक निफ्टी का ये जो स्पेशल वीडियो we have done, this will be helpful for your trading।
So all the best from my side and happy trading.